दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं एक ऐसी डिबेट जो डिबेट कम T20 का मैच ज़्यादा लगती है। एक तरफ है टीवी की सबसे तेज जर्नलिस्ट अंजना जी, जो सवाल कम पूछ रही हैं और भावनाएं ज़्यादा दिखा रही हैं, और दूसरी तरफ है इमरान भाई, जो ना सिर्फ जवाब देते हैं पर शायराना अंदाज में अंजना जी को ऐसा रोस्ट करते हैं कि TRP की जड़ें भी जल जाएं। इस वीडियो में मीम्स, फन और इन्फॉर्मेशन ये तीनों ही हैं, साथ ही साथ मीडिया की पोल भी खुल रही है एकदम देसी स्टाइल में। तो भाई और बहनों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर बांटो जो कहते हैं बात बात पर अरे ये तो नया भारत है। कमेंट करके बताओ कि किसकी पंचलाइन सबसे टाइट थी, और अगर आपको सच्ची बात हंसी के साथ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते झूठ की धुलाई होती है। झूठ बस्टर मीम्स के साथ मीडिया का मेकअप उतारने आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने आग और पानी को एक साथ देखा है? नहीं। स्टेज पे देखिए, आग और पानी आपको एक साथ दिखाई देंगे। ये एक्चुअली फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आग कौन है और पानी कौन ये है। आप समझ रहे हो? पर छोड़ते हैं, अंत में पूछेंगे कि कौन किसे आग मानता है, किसे पानी। लेकिन पहला प्रश्न यही है कि इमरान जी, अगर मैं सही हूं तो आपके पिता चाहते थे आप डॉक्टर बने। हमारे मतलब आपको मत। हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, और जब मैं शायरी की राह पर निकला तो उन्हें लगा कि लड़का खराब हो गया। और देखिए, लिटरेचर में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए हैं। तेरा तो गेम बजाना। कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में? Not bad. Now you. पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। हालांकि शायरी जब मैं कर रहा था तो सियासत को लेकर के शायरी हमेशा जो है वो एक अलग रुख रखती है और बहुत अच्छा नहीं मानती है। मैं तो जिन शायरों को सुन रहा था, बुद्धसेन शर्मा जी को, वो शेर लिख रहे थे कि दिए बुझाती आंधी को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो मैं तो ये शेर सुन रहा था, लेकिन फिर लगा कि जब एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ सियासत ही तय कर रही हो, कलम को भी सियासत ही तय कर रही हो कि कितना लिखना है, कितना बोलना है, जब पत्रकारों के नाम एक साथ जो है वो फ्रेम करके दुनिया के सामने रखे जा रहे हो कि जली ना, तेरी भी जली ना। कवर करने वाले लोगों के नाम ये हैं, उनका भी जात, उनकी भी मजहब तय किया जा रहा हो, तो मुझे लगा कि नहीं, अब चलते हैं सियासत की दुनिया में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ठीक ही कर रहा हूं यहाँ भी। तो अब शायद पूरा मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायर और सियासतदान कितना हो जाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है। समझ रहे हो? मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूं तो खुद से आंख मिलाता हूं, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी उतना खराब नहीं हुआ हूं, और कोशिश करूंगा कि कभी उतना खराब ना हूं। ये आवाम से भी वादा करता हूं। जब तक शायर आईना में देखने के लायक रहे तब तक वो रहता है शायर, इसलिए आपके अंदर शायर तो जिंदा है। शायर समाज का आईना होता है। 33 रैलियां आपने की है महाराष्ट्र में। हाँ, 33 महाराष्ट्र में 33 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रोड शो किए, झारखंड में 11 रैलियां की। झारखंड 13, झारखंड 11 जी। और जाके बोलते कैसे, कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से? मतलब एक शायर वहां खड़ा होता है या पॉलिटिशियन खड़ा होता है, कनेक्ट करना जनता से, ये हुनर क्या है? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लोग मुझे सुनने आते हैं, देखने नहीं। देखने में कोई दिक्कत नहीं आती, मैं उससे बात करता हूं और उसके मुद्दों पर बात करता हूं, शायरी के लहजे में बात करता हूं, तो उसे अच्छा लगता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती कनेक्ट करने में, मुझे अच्छा लगता है। लहजा क्या होता है वो? शायराना। जैसे आप इनसे कनेक्ट करके दिखाइए, ये जो ऑडियंस है कि इनसे कनेक्ट करने के लिए मुझे लगता है मुझे कुछ शायरी सुनाना चाहिए। मैं शायरी सुनाता हूँ। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब होगा, पहला नाम हमारा होगा, धरती के आंसू निकलेंगे,
धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा। और आप आग और पानी का जिक्र कर रही थी तो इनके नाम एक शेर के दर्पण कितना प्यारा होगा, दर्पण कितना प्यारा होगा, दर्पण कितना प्यारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा। और इस दौर की जो सच्चाई है कि एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और सियासत में होकर भी हुक्मरानों के नाम ये शेर कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। क्या बात है। शुक्रिया। अब हमें समझ में आ गया कि चाहे आप आग हैं या पानी हैं, आप पानी या आग से कनेक्ट कैसे बना लेते हैं। शब्द आपकी जादूगरी की तरह हैं और आपने हमेशा इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन मैंने आपकी बहुत शायरी पढ़ी, मुझे कई बार लगा कि इमरान के अंदर इतना दर्द क्यों है। ये फंस गया सी। इमरान के शब्दों में, उनकी लाइनों में दर्द बहुत झलकता है, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, समाज की घटनाएं मुझ पर प्रभाव डाल रही थी, उस समय सिस्टम एक अलग तरीके से व्यवहार कर रहा था। और ख़ासतौर से मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज के दर्द को ज़्यादा जल्दी महसूस करता हूँ क्योंकि मैं उसके बीच में रहता हूँ। मैंने उस भेदभाव को, उस सिस्टम के जुल्म सितम को करीब से देखा है। और शायर हूँ तो जाहिर सी बात है कि दर्द तो है दिल में। कोशिश करता हूँ, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं। काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और हम फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उस दर्द को महसूस करें, और मीडिया जब उस दर्द को, उस जुल्म सितम को अपना हिस्सा नहीं बना रही थी, अभी मजा आएगा ना। तो मेरी कोशिश थी कि मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उस जुल्म सितम का को गाने के लिए करूं। और मुझे लगता है कि मैं कामयाब रहा बहुत हद तक, और मैंने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों का मातम मनाता रहा। ये समझ करके जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। तो मैं मातम मनाता था, लोग उसको सुनते थे, पसंद करते थे। क्या बात है। मैं जुल्म पर मातम मना रहा था, लोग सुनते गए, उसको पसंद कर। ये जुल्म हो किस पर रहा है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। समाज में हाशिए पर मौजूद हर इंसान पर, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सिस्टम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी कर रहा है। और उससे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलमकारों की। कलमकार जो है वो सत्ता का अस्थाई विपक्ष है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हमारी जिम्मेदारी है कि जब मैं शायर बन के बोलूं तो फिर हाकिम से आंख मिला के बात करनी है, वो कोई भी हो, वो हमारा अपना हाकिम क्यों ना हो, तब मैं उससे भी आंख मिला करके बात करके बोलूंगा। जब मैं 2010, 2011, 2012, 14 में शेर लिख रहा था, नज़में लिख रहा था, जो नज़्म मेरे इंट्रोडक्शन में उन्होंने सुनाई कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं, वो मैंने 2011 में लिखी थी। मैंने मदरसे की नज़्म 2012 में लिखी। उसके बाद हालात जैसे जैसे बदलते गए, मैंने कोशिश की कि मैं अपने कलम के साथ इंसाफ करता रहूं। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है। बस इतनी सी बात। लेकिन चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक
पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, और अंजना उनकी जी, कलम में क्या अंजना कम जी, ताकत है। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन यह हो सकता है मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। हमारी अपनी एक दुनिया है। क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था? तेरा तो गेम बजाना बिल्कुल जरूरी हो गया। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। नहीं, देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तटस्थ हैं, तो आप सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। यह कहना कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, यह सबसे बड़ी सियासत है। जो भी ये कह रहा है वो सबसे बड़ी सियासत कर रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वो अपने आप को सबका रखना चाहता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मेरा अपना मानना है कि या तो इधर खड़े हो जाओ या तो उधर खड़े हो जाओ। आज का दौर ऐसा है कि आप सिर्फ जुल्म को बुरा मत कहो, जालिम को बुरा मत कहो, जो अच्छा है उसका साथ भी दो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हम सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं, ये मामला हुआ, ये बड़ा गलत हुआ। जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ खड़ा कौन होगा? अगर सारे लोग एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी से अलग हट जाएंगे, तो मुझे लगता है कि साथ देने वालों की कमी आ गई। पहले होता था, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, आंदोलन होते थे, हुकूमतें झुकती थी। अब क्या है कि हमने फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दिया, ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिया, हमें लगता है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, प्लीज, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। हमें सड़क पर भी उनका साथ देना है। और अगर मैं संसद में भी गया हूं तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बच्चों की फीस वृद्धि के खिलाफ संसद में जो पहली स्पीच की मैंने वो वहां पे की। वहां पर हिंदू मुसलमान बन के नहीं गया, मैं वहां एक युवा बन के गया हूं, और मैं लगातार जिस पर भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहा हूं। एक पुरानी आपकी शायरी है जो लोग बहुत वायरल कर रहे हैं, उसकी 2 लाइनें आपको सुनाकर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों मेरी बात याद रखना, तुम कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। Not bad, not bad. Now you. विचारधारा क्या है, आपको किन मुद्दों पे लड़ना है? अच्छा, कवि सम्मेलन और मंचों के एक उसूल हैं। आप मंच समझती हैं, यहां आने पे आपने 2-4 जुमले बोले, उसके बाद लोग कनेक्ट हुए। ना, वरना लोग तो संगीत के असर में थे। तो हम जब मंच पे आते थे तो लोग मुख्य अतिथि के असर में हैं, तो हमने मुख्य अतिथि के लिए 4 पंक्तियां सुनाई, उसके बाद फिर वो सुनाया जो हमें सुनाना था। अच्छा, ये वही था। समा भीड़ को अपने से जोड़ने के लिए आपको चला वो तीर जो बेहतर तेरी जबान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। तो हमारी आंख में तो जादू नहीं है, लेकिन जबान में जादू जगाने के लिए ये सारे तिकड़म अपनाने पड़ते थे। क्या बात है, आपने खुद ही कह दिया, तिकड़म अपनाने पड़ते थे। सच्चाई भी शायद शायर की सबसे बड़ी ताकत होती है, अगर पूरी जिंदगी वो उसको किसी पार्टी में रहते हुए भी संभाल कर रख सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये आवाम से वादा है मेरा। क्या? 1956 में, हाँ 1956 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति नहीं बने थे यूएस के जॉन एफ कैनेडी। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक छात्रों से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हर राजनेता को शायरी और कविता आने लगे, पोएट्री आने लगे, और हर राजनेता पोएट्री और शायरी करने लगे, तो ये दुनिया जिंदगी जीने के लिए और खूबसूरत हो सकती है। कितनों को सिखाया ये बताइए। असल बात ये है, राहुल जी को भी सिखा रहे नहीं सिखा रहे? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। सबसे पहले तो मैं देश की पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, और पिछले 2 साल की पार्लियामेंट की तमाम जो स्पीचेस हैं उठा के देखिए, आपको लगेगा कि सारे लोग शायरी सुना रहे हैं। खरगे साहब शायरी सुना रहे हैं, धनखड़ साहब शायरी सुना रहे हैं। एक दिन तो धनखड़ साहब ने, यानी चेयरमैन साहब ने राज्यसभा के, फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पे टैक्स लग सकता है क्या? वो आप वो वीडियो उठा करके देखिएगा। तो आप कोई भी शेर सुनाता जिसको मैंने शेर ना भी लिख के दिया हो, तो चेयरमैन साहब को ये लगता है कि मैंने ही लिख के दिया होगा। तो एक शायराना सा माहौल बना है, और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, एक अच्छा माहौल बन रहा है। और ऐसा माहौल मुझे लगता है कि मोदी जी भी शायरी सुनाते हैं कभी कभी।
अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम। सुषमा स्वराज जी थी तो बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब अच्छे अशार सुनाते थे। हाँ, लालू जी थे तो बहुत शानदार माहौल रहता था सदन का। लालू जी, आपको क्या चाहिए? लालू जी, आपको क्या चाहिए? अडवाणी जी ने भी कभी कभी शायरी सुनाई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और कुछ लोग सुनाने लगेंगे। मैं तो कोशिश करूंगा कि राहुल जी भी सुनाने। अब अडवाणी जी का क्रेडिट मत लेने लगिएगा। हम किसी की क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, उसकी क्रेडिट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या? मेरी नई नस्लों आपके नाम ये शेर कि आप चुपचाप जुल्म सहते हैं, आप चुपचाप जुल्म सहते हैं, आप चुपचाप जुल्म सहते हैं। क्या हुआ आपकी जवानी को, क्या हुआ आपकी जवानी को। और आपने युवाओं को खास तौर पर कहा तो सबके अंदर बहुत आग जलती है, बहुत जोश रहता है, धीरे धीरे, लेकिन वो समझता है कि व्यावहारिक तरीका क्या है जीने का। हर किसी को अपना अपना मिला हुआ है हक। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हो, कई बार आपके पीछे भी पड़ते हैं, मतलब एक अलग ब्लड हंटिंग वहाँ होती है। क्या एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें हर तरह की विचारधारा का सम्मान हो? मैं मानती हूँ कि कई लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए अब आते हैं क्योंकि उनको ब्लड हंटिंग किसी की करनी होती है। मतलब हम कहते हैं कि सड़क पे लिंचिंग ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म की लिंचिंग होती है लोगों की, और सिर्फ उनकी विचारधारा की वजह से। बीच का रास्ता क्या हो सकता है एक शायर की नजर से? सबसे पहली बात तो मैं अपनी नई नस्लों से एक बात कहूंगा, सोशल मीडिया आपकी बात पहुंचाने का एक जरिया भर है, बहस का प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां बहस मत करिए। आपको ट्वीट करना है, आपको फेसबुक पे कुछ लिखना है, इंस्टा पे कुछ लिखना है, लिख दीजिए, डाल दीजिए, अपनी बात पहुंचा दीजिए। उस पर रिप्लाई करने मत जाइए, कमेंट पढ़ने की जबरदस्ती कोशिश मत करिए, और पढ़िए भी तो किसी को रिप्लाई मत करिए। आप रिप्लाई करेंगे और आप सोचेंगे कि सामने वाला आपसे सहमत हो जाए, तो वो तो ऑलरेडी उसका तो काम है ना, वो एक पूरी पेड टीम बैठी है। तो ऐसे में उससे बहस मत करिए, लड़िए मत, अपनी बात रख दीजिए, तो शायद बचे रहेंगे। वरना हम सबको झेलना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हम लोग तो ऐसी दुनिया से आए हैं गांव में कि अगर आपके खिलाफ आपके अच्छे अच्छे जो पोस्ट हैं उस पर जो कमेंट आते हैं उसको अगर मतलब माँ और पिताजी पढ़ लें तो शायद आपका सोशल मीडिया छुड़वा दें कि बंद करो ये सब, ये क्या तमाशा है। लेकिन आपको जीना भी है, मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है? हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर का जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं, बताइए। जली ना, तेरी भी जली ना। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूं तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? साहित्यकार हमारी भी तो शिकायत है, आजाद रहते हैं, देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू बिल्कुल करिए। वही कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप भी जानते हैं आज तक जैसा मंच है नहीं, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। कुछ चीजें स्थायी होती हैं। तभी आप भी आए हैं, आपके कुछ प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर इससे जो हम वीडियो एडिट कर करके डालेंगे वो वायरल होगा। अंजना जी देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हम यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल, हमारे मेहमान हैं आप,
हमने कितने खास बुलाया सांचों में आपको। ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया है, हमें तो बुलाया गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि नेता, एक सेकंड, आपने नेता, एक देखिए, सेकंड, नहीं, मैं बात पूरी, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद। देखिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। सिफारिश पर मैं भी एक कविता सुनाऊंगा। मैं आपके लिए, आप सुनिए, नहीं, मैं आपकी मैं कविता उस बाद में माटी का सुनूंगा। वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। वाह, चल बस, रुलाएगा क्या? याद रखिएगा, तो कविता पूरी हो गई। वाले और होंगे। मैं बात जो कह रहा था कि यहां बुलाने और आने का सवाल नहीं है। नेता और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। बिना हमारे आपका भी वजूद नहीं है और बिना आपके हमारा भी वजूद नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को उसी रूप में कबूल करें। Oh shit! No! It is possible. It is possible. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। हम आपस में लड़े नहीं, तो हमें बुलाया गया, तब हम आए। फिलहाल बिल्कुल, आप आपकी हमारे कविता बहुत मेहमान अच्छी हैं, थी। सिर आंखों पर आपकी कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन नो डाउट आज तक बहुत पर वैसे शानदार भी कर रहा है और ये कल तक बहुत शानदार करता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। यही तो है कि आग भी जब प्रशंसा करने लगे, या पानी, whatever you नहीं, choose। मैं प्रशंसा करूंगा, पर आग और पानी के बीच में मैं समझौता होना भी मैं नहीं आपकी चाहिए। पत्रकारिता की प्रशंसा करता हूं, इसमें बहुत, कोई दो बहुत राय नहीं। आप अच्छी पत्रकारिता करती हैं और हम सब युवा हुए हैं आपको देख देख करके, आपको सुन सुन करके। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे देख देख कर आप जैसे लोग भाई जाहिर जवान सी हो बात गए, है, हम एक वक्त शायर में भी बने और फिर नेता भी बन गए। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो हमें मतलब कुछ चंद लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जिनकी पत्रकारिता सुन रहे थे हम लोग, और हमें लगा कि पत्रकारिता की पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसमें आपको क्रेडिट देता हूं मैं इस बात के लिए। अब राजनीति में आ गया, पार्लियामेंट में चला गया, लेकिन उम्र तो कम ही है ना। वजन बढ़ गया, राजनीतिक वजन कह रही हूं मैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब मुझे लगता है कि सियासत पर हम लोगों ने आग पानी बहुत कर लिया। एक चैलेंज है 30 सेकेंड्स रील वाला चैलेंज, जो इस जनरेशन को ग्रस्त कर रहा है। उनको पता भी नहीं चल रहा और वो एडिक्टेड हो रहे हैं। वॉशरूम जाते हैं तो, स्कूल जब जा रहे होते हैं तो, क्लास में तो शायद मोबाइल ले लिया जाता है, फिर घर पहुंचते पहुंचते वो चैलेंज आप जैसे शायर कैसे उसको काउंटर करेंगे? और एआई का चैलेंज। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ अपना। दोनों पर आपकी राय क्या है? देखिए, मैं गांव से आया था, मुझे तो एक टाइम था कि जब ऑर्कुट का जमाना था, उस जमाने से सोशल मीडिया, मैंने कहा ना, अखबार में एक आपका नाम छप जाता था किसी कवि सम्मेलन मुशायरे की रिपोर्ट में, तो लगता था कि हमने दुनिया जीत ली। लेकिन एक वक्त के बाद समझ में आया कि वो पर्याप्त नहीं है। उसके बाद सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल हो, इस पर काम शुरू किया। तो हम तो जो हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं, वो अमीर इमाम का एक बहुत अच्छा शेर है कि आए हैं और शान से आए हुए हैं हम, आए हैं और शान से आए हुए हैं हम, मिट्टी में आसमान से आए हुए हैं हम, सीना महक रहा है तो हैरत है किस लिए, फूलों के खानदान से आए हुए हैं हम। तो दरअसल हम आए उसी दुनिया से, हमें तो सोशल मीडिया ने ही बनाया। सच बात यह है कि यूट्यूब पे वीडियोस वायरल हो गए, वरना तो एक कॉकस था शायरों का, कवियों का, वो आपको मंच कभी लेने ही नहीं दे रहे थे। डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, लड़ाई ही अलग थी, हमारी तो लड़ाई ही अलग थी। हम किसी गुट का हिस्सा नहीं थे कवि सम्मेलन मुशायरों में। तो या तो दो शर्तें थी, या तो आप उनका बैग उठाइए या तो उनका गिलास उठाइए। हम दोनों से बचे हुए थे, तो उस बचत की वजह से सब दुश्मन थे। लेकिन ये तो भला हो सोशल मीडिया का कि आवाम तक पहुंची। फिर आयोजक पे इतना दबाव रहता था कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाओ, एक नया सा लड़का आया है, वो अच्छा पढ़ता है। तो उस दबाव की वजह से हम यहां तक पहुंचे, मैं तो मानता हूं। तो सोशल मीडिया का वो दबाव है, उसे प्यार से हैंडल करिए, उस पर अच्छी अच्छी चीजें लिखिए। 30 सेकंड, अब हमें तो पार्लियामेंट में 0 आवर 3 मिनट में बोलना पड़ता है, लंबा सा भाषण है 3 मिनट में पूरा करना है। तो अभी तो पार्टी की तरफ से, मैं तो बहुत युवा हूं, तो हमारे तमाम सीनियर्स राज्यसभा में है, तो टाइम ही नहीं मिलता पार्टी वाला।
तो अब आपको अपनी प्रेजेंस भी दिखानी है, तो 3 मिनट में अपनी बात कैसे रखें, तो वो बिल्कुल 30 सेकंड वाला ही मामला है, वहां के लिए 3 मिनट। तो उसमें कोशिश करते हैं कि अपनी बात रख पाएं और एडजस्ट कर लेता है इंसान। धीरे धीरे ये दौर भी खत्म हो जाएगा। ये जो नई पीढ़ी है ना, ये बहुत दिन तक किसी चीज को सर आंखों पे नहीं बिठा के रखती, ये उतार देगी बहुत जल्दी। रील वाला खुमार भी उतर जाएगा, मुझे पूरा ये बड़ी अच्छी बात कही है। यकीन है। क्या बात है। वो पीछे से कोई मुझे कह रहा है कि कुछ सुनना चाहते हैं वो लोग। हाँ, क्योंकि अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सुना देता हूँ मैं, एक और नज़्म इमरान जी सुनाता यहाँ हूँ। बैठे हैं तो एकदम लय में। अच्छा, उस पे सुनाएं? नहीं, ये आज ये एक सिस्टम बना हुआ है, इसी पे चलने दीजिए। एक नज़्म सुनाता हूँ। एक दिन हुआ क्या कि पार्लियामेंट में नए नए गए हैं, तो थोड़ा चीखना चिल्लाना ज्यादा, जोश ज्यादा है, तो एक साथ 146 सांसद सस्पेंड किए गए। याद होगा आपको, इतिहास में पहली बार विपक्ष के 146 सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिला के सस्पेंड हुए। हम निकले तो मीडिया के साथ ही बाहर खड़े थे, तो उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि सस्पेंड हो गए। तो हमने कहा भाई आज सस्पेंड ना हुए होते तो अपनी नजरों में गिर जाते, ऐसा लगता कि बुज़दिलों में नाम शुमार हो रहा है, बहादुरों में नहीं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। तो एक नज्म कही मैंने वहीं पर कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। ये संगीत वाले भी जो साथी बैठे हैं, मुझे उनका भी साथ मिले कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और सस्पेंड होके आए थे तो गुस्सा था, तब ये शेर पढ़ा कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। कल आ ही गया ना कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या बात है। ये बात आपको जुदा करती है बाकी राजनेताओं से। मुझे लगता है कि आप हर तरह की बात करते हैं, आप आवाम की भी आवाज बनते हैं। एक पार्टी में रहकर ये कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन नहीं, मैं अंजना जी ये चीज क्लियर कर दूं, मुझे बहुत खुशी है और मैं इस मंच पर अपनी लीडरशिप की प्रशंसा भी करूंगा कि कभी मुझसे ये नहीं कहा गया कि इमरान तुम मुशायरों में जाके क्या पढ़ रहे हो, तुमने ये क्या बोल दिया, यहाँ पाबंदी, ये मत करो, ऐसा मत करो, भाषण क्या दे रहे हो, किस विषय पे बोल रहे हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे आज तक मेरी पार्टी में किसी नेता ने यह नहीं कहा कि तुम इस विषय पे बोलो, इस विषय पे मत बोलो। उन्हें भरोसा है और शायद मैं उसके साथ न्याय कर रहा हूं। मैं कवि सम्मेलन मुशायरों में जाता हूं, सारे विषयों पे कविताएं पढ़ता हूं और मुझे कभी नहीं रोका जाता। हां, जब मैं राजनीतिक मंचों पे खड़ा होता हूं तो राजनीतिक लहजे में बात करता हूं, वहां मैं शेर पढ़ता हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं, कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। चल बस, रुलाएगा क्या? कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं, कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। तो मैं वहां अपनी बात रखता हूं, लेकिन बाकी जगह पे मुझे स्वतंत्रता है। इतनी तारीफ मैं कांग्रेस पार्टी की इसलिए करूंगा अपने, मैं उनका सांसद होने के नाते, कि मुझे कहते हैं कि आप कवि सम्मेलनों में जाया करो, आप अपना बेस जो है, जो अपनी पुरानी आपकी दुनिया है, उस दुनिया को छोड़ो मत, राजनीति में आकर के पूरी तरह से राजनीति के मत हो जाओ। मुझे ये चीज, मतलब ये राहुल जी ने मुझसे कही है, मैं इस मंच पे ये मतलब बता रहा हूं, तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है। वो इतनी स्वतंत्रता वहां पर है कि आप लिख पढ़ सकते हैं, बाकी जगहों पे मुश्किल है। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप मंच पर आए आज तक के हमारे मेहमान हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और लीजिए, क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रही हैं? वो कह तुमसे ना हो पाएगा। रही हैं कि हम खड़े मोदी जी के तो साथ। अच्छी बात है, मैं कहां करूं, हालांकि वो खड़ी नहीं हो तो बैठी हैं, वो तो खड़ी नहीं हो तो बैठी हैं। मोदी
मोदी के नारे लगा रहे हैं वो लोग, लेकिन अच्छी बात है हर लगाएं। तरह की विचारधारा मुझे होती तो है। अच्छा लग रहा है ना कि मैं उनके बीच में आके भी कविताएं सुना रहा हूं। ये मेरी ताकत है कि मैं, ये शब्दों की ताकत है कि मैं उनके बीच में भी खड़ा होकर के कविताएं सुना रहा हूं, और मैं सुनाऊंगा। ये तो अच्छी बात। मैं तो पार्लियामेंट में मोदी जी बैठे रहते हैं तब उनको भी सुनाता हूं। मैं तो उनसे पूछता हूं कहां सोया है चौकीदार। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार। मैं तो पूछता हूं। ठीक है, तो जो मैं तो ये लोग यहाँ करूंगा पर ही। आए हैं आप सभी का बहुत धन्यवाद। सबकी विचारधारा अलग हो सकती है, आप मोदी यही तो के अच्छी नारे, बात आप है कि इमरान अलग के अलग नारे विचारधाराएं लगा रहे एक मंच पे बैठे हैं, लेकिन एक मंच सबका पर हम बैठे सम्मान करें, और सबका और मुझे भी सम्मान सम्मान है। मैं उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने मेरी कविताओं पे ताली बजाई, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जी। यही तो शब्दों की ताकत है। किसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तालियों बहुत के बहुत साथ, धन्यवाद। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।